सलामकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 38 लेक्चर है, जिसमें हम एक प्लान प्रोजेक्ट को रेविट में क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लान है, इसे हम सेम टू सेम अपने रेविट में क्रिएट करेंगे। तो ये रेविट को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करें, देन न्यू पर क्लिक करें एंड टेम्पलेट फाइल यहाँ से चूज कर लें। अभी हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, ओके। तो ये है रेविट का कंप्लीट यूजर इंटरफेस। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स देख लेते हैं कि कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे। तो बाउंड्री की जो वॉल है वो हमारी 9 इंचेस की है। तो पहले बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लान है, वो है 31 फीट बाय 40 का। तो पहले इसकी बाउंड्रीज को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं वॉल। वॉल लेने के बाद अब हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अभी 9 इंचेस की वॉल अवेलेबल नहीं है। तो ये जेनेरिक 8 इंचेस की यहाँ पर डुप्लीकेट बनाए। तो एडिट टाइप पर जाएं, देन डुप्लीकेट पर क्लिक करें। यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करें एंड डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया हमने 9 इंचेस का। देन क्या करेंगे, ओके करेंगे एंड देन एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर जो थिकनेस होगी, वॉल थिकनेस, वो भी हम क्या करेंगे, 9 इंचेस। यहाँ से 9 इंचेस सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके एंड ओके। तो अब ये देखिए, जो वॉल्स हैं यहाँ पर भी हमारे पास 9 इंचेस की वॉल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर 31 फीट है, देन जो वर्टिकल है वो हमारी 40 फीट है। वॉल यहाँ से हम कनेक्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 2 करेंगे। यहाँ से कनेक्टेड टू अनकनेक्टेड टू कनेक्टेड लेवल 2 एंड 31 फीट की यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम एक काम करेंगे। ये जो लोकेशन लाइन है, इसे हम क्या करेंगे, फिनिशेस फेस एक्सटीरियर एंड क्या करेंगे, यहाँ पर 31 फीट की वॉल क्रिएट करेंगे। 31 फीट। तो ये 31 फीट की यहाँ पर वॉल क्रिएट हो। मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको दिखाऊं एंड हम अब इसकी डायमेंशन को नोट करते हैं। मैं यहाँ से एनोटेट टैब में जाके यहाँ पर लीनियर डायमेंशन एंड इसकी डायमेंशन हम नोट करते हैं। तो देखते हैं कितने निकलती। फर्स्ट क्लिक, देन क्या करेंगे, तो ये 31 फीट ही है। तो ये 31 फीट हो चुकी है। डायमेंशन को क्रॉस करेंगे एंड जो वर्टिकल हो है हमारा, वो 40 फीट है। तो यहाँ से दोबारा से वॉल लेंगे 9 इंचेस की एंड यहाँ से हम वॉल क्रिएट करते हैं 40 फीट। 40 फीट। देन क्या करूंगी, देन यहाँ से थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं, जूम आउट कर, जूम करके थोड़ा सा आउट एंड यहाँ से दोबारा से वॉल क्रिएट करेंगे 31 फीट की वॉल एंड यहाँ से 31 फीट। 31 फीट एंड ये क्लिक कर देंगे इसके साथ। तो ये हमारी जो बाउंड्रीज है, जो प्लान की बाउंड्रीज है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। ये बाउंड्रीज अब क्रिएट हो चुकी हैं। तो प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये बेडरूम क्रिएट है, जिसकी वर्टिकल जो डायमेंशन है वो 13 फीट है एंड हॉरिजेंटली जो डायमेंशन है वो है 12 फीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 12 फीट की डायमेंशन करते हैं। यहाँ से दोबारा से लेंगे वॉल एंड वॉल होगी हमारी 9 इंचेस की एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे 19 फीट। सॉरी, 19 फीट है, देख लेते हैं दोबारा से। तो ये हमारी 12 फीट। तो 12 फीट करेंगे, 12 फीट। तो ये 12 फीट की वॉल ऐड हो चुकी है। अब देखते हैं एंड अब यहाँ से हमारा है 13 फीट। 13 फीट कर लेंगे, यहाँ से वॉल लेंगे। वॉल लेने के बाद यहाँ से हम क्या ऐड करेंगे, 13 फीट
13 फीट ऐड करेंगे और ये 13 फीट की वॉल लग जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ये जो टू वॉल्स है इनको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर करेंगे। तो यहाँ पर मॉडिफाई पर जाके यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर वाली कमांड लेंगे, देन ये वॉल सिलेक्ट करेंगे, देन ये। तो ये हमारा बेडरूम क्रिएट हो चुका है। देन आगे है बाथ। तो बाथ की जो यहाँ पर डायमेंशन आपको दी गई है 5 फीट एंड कितनी है 6 इंचेस। 5 फीट एंड 6 इंचेस करते हैं। तो ये लेंगे वॉल दोबारा से 5 फीट एंड 6 इंचेस। वॉल 5 फीट 6 इंचेस। एंड क्या करेंगे एंटर, और ये वॉल क्रिएट हो चुकी है। एंड इसकी जो लेंथ है वो है 7 फीट। तो स्टार्ट, यहाँ से रेविट पे जाके जो लेंथ लेंगे ये भी हमारी हुई है 5 फीट एंड 6 इंचेस। तो इसे हम क्या करना है, अभी हमने 7 फीट एंड 6 इंचेस करना है। यहाँ से हमारी क्या है 7 फीट एंड 6, 7 फीट है जस्ट। तो यहाँ से वॉल दोबारा से लेंगे, 9 इंचेस की वॉल लेंगे एंड यहाँ से 9 फीट, सॉरी 7 फीट है तो 7 फीट। देन क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो ये 7 फीट की वॉल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। एंड यहाँ से है हमारी, दोबारा से लेंगे वॉल एंड यहाँ से हमारी जो वॉल की होगी डायरेक्शन, मतलब जो डायमेंशन होगी वो है 5 फीट 6 इंचेस। देन एंटर। तो ये वॉल ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एंड एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे, उसके लिए वही कमांड मॉडिफाई पर जाएंगे, यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर आएगा, फर्स्ट वॉल देन सेकंड। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देगा। एंड अब है ये बेडरूम। तो बेडरूम का भी ये देखिए यहाँ पर ये जो बेडरूम का एरिया है वो भी हम कर लेते हैं, उसकी डायमेंशन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 12 फीट है, तो हम यहाँ पर 12 फीट करते हैं, दोबारा से वॉल लेंगे, वॉल एंड यहाँ से कितनी है 12 फीट, देन एंटर। तो ये 12 फीट यहाँ तक हो जाए। देन क्या करेंगे, ये वॉल एंड इस वॉल को भी हम ट्रिम कर देंगे। मॉडिफाई पे जाके दोबारा से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, फर्स्ट वॉल देन सेकंड। तो ये देखें, ये हमारा बेडरूम क्रिएट हुआ है। देन क्या है बाथ, देन बेडरूम। तो ये वाला हमारा पोर्शन क्रिएट हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, किचन की मतलब किचन का एरिया है, मतलब किचन की डायमेंशन को क्रिएट करने वाला है। तो किचन है हमारा यहाँ से 11 फीट एंड 8 इंचेस का। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, दोबारा से वॉल 11 फीट एंड 6 इंचेस। दोबारा से देख लेते हैं, 11 फीट एंड 8 इंचेस है, 11 फीट एंड 8 इंचेस, 11 फीट एंड 8 इंचेस। तो ये 11 फीट एंड 8 इंचेस की वॉल क्रिएट हो जाए। देन क्या है, यहां से आपकी डायरेक्शन होगी वो 7 फीट, मतलब डायमेंशन होंगे 7 फीट वॉल। एंड यहाँ से कितनी है हमारी 7 फीट। देन क्या करूंगी एंटर, एंड ये 7 फीट हो जाए। देन एक्स्ट्रा पार्ट को वही आपने क्या करना है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, मॉडिफाई पर जाके ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या क्रिएट होगा, यहाँ से किचन भी क्रिएट हो चुका है। देन अब ये बेडरूम की बाउंड्रीज ऑलरेडी क्रिएट है। देन इसकी जो ये यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो कितनी है 11 फीट एंड, सॉरी जो डायमेंशन है 11 फीट एंड 7 इंचेस है। तो स्टार्ट, यहाँ से लेंगे दोबारा से 7 फीट एंड 11 इंचेस, सॉरी 11 फीट एंड 7 इंचेस, वॉल 11 फीट एंड 7 इंचेस की, 11 फीट एंड 7 इंचेस।
तो ये यहाँ तक क्रिएट हो जाएगी। देन अब क्या करना है, वही आपने जो ज्यादा यूजफुल कमांड है वो है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। क्लिक करें, फर्स्ट क्लिक, देन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक। तो ये बेडरूम भी यहाँ पर क्रिएट हो जाए। देन अब ये वाला बेडरूम क्रिएट करते हैं। एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो है यहाँ से, मतलब जो 11 फीट एंड 7 इंचेस यहाँ से है, एंड यहाँ से 12 फीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 फीट क्रिएट करेंगे, वॉल लेंगे आर्किटेक्टल से वॉल, एंड 12 फीट की यहाँ पर वॉल क्रिएट, 12 फीट। तो ये 12 फीट की वॉल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब वही 11 फीट एंड 7 इंचेस की वॉल, 11 फीट एंड 7 इंचेस, 11 फीट एंड 7 इंचेस। एंड अब इन दोनों वॉल्स को भी यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मॉडिफाई पर जाके यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये वॉल भी यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है। अब हमारी सारी बाउंड्रीज को क्रिएट हो चुकी हैं, ये वाला बेडरूम भी एंड ये वाला बेडरूम। अब बात करेंगे स्टेयर की। तो हम अब स्टेयर को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। दोबारा से वॉल लेंगे आर्किटेक्टल से, सॉरी स्टेयर लेंगे यहाँ से, स्टेयर क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट स्टेयर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यू शेप स्टेयर को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये देखिए वॉल यहाँ पर क्रिएट हो, स्टेयर्स क्रिएट हो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेयर पर क्लिक करके थोड़ा सा क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, मूव कमांड। तो ये मूव हो चुकी है। एंड आप इसे इस तरीके से, तो ये स्टेयर भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एंड यहाँ से क्या करेंगे, फिनिश। स्टेयर्स भी क्रिएट हो चुकी है एंड बाकी सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, डोर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो बेडरूम के डोर्स की जो साइज होगा वो हम रखने वाले हैं 3 फीट बाय 7 फीट का। एंड बाकी जो किचन का डोर उससे मतलब छोटा रखेंगे। एंड बाकी डोर्स वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। बाथ का जो डोर होगा टॉयलेट का, वो भी थोड़ा सा कम डायमेंशंस का रखेंगे। तो फर्स्ट बेडरूम्स के डोर लगाएंगे, यहाँ से डोर कमांड। एंड इसको हम यहाँ से, मैं लेती हूँ डोर, एंड यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एडिट टाइप पे चले जाएंगे। एडिट टाइप पर जाके यहाँ पर हम इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे, डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे 3 फीट बाय 7 फीट का, 3 फीट बाय 7 फीट का। देन क्या करूंगी, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम इसकी हाइट करेंगे 7 फीट एंड विड्थ 3 फीट। तो ये ओके हो गया। देन क्या करूंगी, ओके। एंड अब देखेंगे डोर कहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर एक डोर लगा है एंड यहाँ पर। तो पहले बेडरूम्स के डोर करेंगे। तो बेडरूम्स के यहाँ पर करते हैं बिल्कुल इस डायरेक्शन, या आप फ्लिप भी कर लें। तो ये देखें यहाँ पर डोर्स क्रिएट हो चुका है। ये डोर, ये डोर अब लग चुका है। एंड यहाँ पर भी हमें एक डोर लगा, फ्लिप करके, फ्लिप, इस बिल्कुल इस सारी साइड। एंड इसे भी यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लिप। तो ये बेडरूम्स के डोर लग चुके हैं एंड एक हमारा डोर है। एंड यहाँ पर भी डोर्स यहाँ पर लगाएंगे, एक इस डायरेक्शन में एंड एक इस, फ्लिप करेंगे बाहर अंदर की तरफ। एंड ये एक डोर लग चुका है। एंड बिल्कुल इस डायरेक्शन में भी एक लगेगा, क्लिक। तो ये डोर्स, बेडरूम्स के डोर्स लग चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अब हम बाथ के डोर, एक बाथ का अलग डोर एंड किचन का अलग। तो यहाँ पर बाथ एंड किचन का अलग अलग डोर क्रिएट करें। डोर दोबारा से लेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, एंड यहाँ पर
डुप्लीकेट बनाएंगे 2 फीट बाय 6 फीट का, 6 फीट का। देन क्या करूंगी, ओके। हाइट रखेंगे यहाँ पर 6 फीट, 6 फीट। एंड इसकी विड्थ रखेंगे यहाँ पर 2 फीट, 2 फीट। देन क्या करूंगी, ओके। एंड एक डोर लगेगा बिल्कुल इस वाली डायरेक्शन पे, देखते हैं। हम्म बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये डोर्स यहाँ पर, ये देखें, लग चुके हैं। आप इसे डाउनवर्ड भी हम कर सकते हैं। तो इसे करके यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, वॉल दोबारा से डोर लेंगे एंड इसको अंदर की डायरेक्शन पे यहाँ पर फ्लिप कर लें, बिल्कुल ऐसे। तो ये बाथ का डोर लग चुका है एंड अब हम किचन का भी लगा देंगे। किचन का हम 3 फीट बाय 7 फीट वाला लगाएंगे एंड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इस डायरेक्शन। तो ये किचन का भी डोर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देन अब बात करेंगे, हम विंडोज अटैच करेंगे। तो विंडोज, जो किचन, सॉरी, जो बाथ की विंडो होगी वो डिफरेंट होगी, बाकी विंडोज हम यहाँ पर सेम रखने वाले हैं। तो यहाँ से लेंगे विंडो, विंडो को लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट टाइप पर जाएंगे एंड इसका डुप्लीकेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट कर लेती हूँ एंड डुप्लीकेट हम क्रिएट करने वाले हैं 3 फीट बाय 4 फीट, मतलब यहाँ पर हम जो विड्थ रखने वाले हैं, यहाँ पर अभी हम डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं 3 फीट बाय 4 फीट वाला, 4 फीट एंड ओके। एंड इसकी यहाँ पर हाइट 4 फीट है एंड विड्थ 3 फीट है। तो ओके हो गया, ओके करें एंड हम यहाँ पर विंडोज कर लेते हैं। दो यहाँ पर हैं एंड दो ही यहाँ पर हैं। बेडरूम्स पर टू टू विंडोज हैं। तो स्टार्ट, यहाँ से एक विंडो यहाँ पर लग चुकी है, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर एंड एक इस वाली डायरेक्शन, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो ये विंडोज आपकी लग चुकी हैं। अब हम विंडो एक यहाँ से दोबारा से लेंगे एंड किचन पे भी एक विंडो यहाँ पर हमने लगा दी। अब बाथ की विंडो हम न्यू क्रिएट करेंगे। तो विंडो, एडिट टाइप, देन डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर रखने वाले हैं 2 फीट बाय 2 फीट की, 2 फीट बाय 2 फीट। देन क्या करूंगी, ओके करूंगी एंड यहाँ से हाइट रखेंगे 2 फीट एंड यहाँ से विड्थ भी 2 फीट रखेंगे, 2 फीट। एंड क्या करूंगी, ओके करूंगी एंड इस जो विंडो को हम यहाँ पर बाथ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा प्लान तकरीबन हाफ ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट सेट करेंगे एंड यहाँ पर हमने एक रेलिंग भी लगानी है। तो इस रेलिंग को हम लगाते हैं, वो सबसे लास्ट पे। तो टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट सेट के लिए आपने एनोटेट पे जाना है, यहाँ पर एनोटेट, एनोटेट पर यहाँ पर आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देन एडिट टाइप पर जाके इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो देखते हैं ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने टेक्स्ट सेट किया, फॉर एग्जांपल बेड रूम। तो इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज है, ज्यादा है, तो इसके लिए दोबारा से एडिट टाइप में जाके हम टेक्स्ट की जो साइज है वो हम रखेंगे 0 पॉइंट, भी क्रॉस करके एंड यहाँ पर एस्केप बार प्रेस करके एंड इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो 0.1 देन ओके। एंड अब हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे बेड रूम का। तो ये भी टेक्स्ट कुछ ज्यादा छोटा हो चुका है, तो एस्केप बार प्रेस करके दोबारा से एडिट टाइप एंड अब हम क्या करने वाले हैं, 0.01 इंचेस। अभी भी ज्यादा कम है, तो अब हम 0.1 इंचेस जस्ट रखेंगे।
एडिट टाइप। एंड अब हम टेक्स्ट का जो साइज है वो है 0.1 इंचेस एंड ओके। अब टेक्स्ट का साइज बिल्कुल ठीक है। बेड रूम, तो ये बेडरूम लिखा गया है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बेडरूम, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर बेडरूम लिखेंगे एंड यहाँ पर किचन। तो देखते हैं, बाकी करते हैं। टेक्स्ट दोबारा से लेंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बेड रूम। एंड यहाँ पर भी बेडरूम, बेड। एंड यहाँ पर बेडरूम। एंड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं किचन, या आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखते हैं बाथ, BATH, बाथ। एंड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डाइनिंग हॉल। देखते हैं, यह है हॉल डाइनिंग। ओके, हॉल डाइनिंग, डाइनिंग। तो ये हॉल डाइनिंग लिखा गया है एंड यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम, किचन, KITCHEN। तो ये किचन। तो ये चीजें हमने टेक्स्ट ऐड वगैरह कर लिया है। एंड अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फर्नीचर प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, फर्नीचर प्लेस करेंगे। तो फर्नीचर प्लेस करते हैं। यहाँ पर आप आर्किटेक्चर पर प्लेस अ कंपोनेंट पर क्लिक करें एंड लोड फैमिली पर चले जाएं। लोड फैमिली पर जाने के बाद अपनी जो फैमिली है उसका यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लें, डॉक्यूमेंट्स पे, देन यहाँ फैमिली इंपोर्ट पर। यहाँ पर हमें चाहिए फर्नीचर से रिलेटेड, तो फर्नीचर पर क्लिक करेंगे। एंड बेड से रिलेटेड चाहिए, तो मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला बेड चाहिए है, ये वाला। ओके करके ये अब हमारा इंपोर्ट हो जाए। एंड ये वाला बेड मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करना है। तो एक बेड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लग चुका है। एंड एक देखते हैं डायरेक्शन। एंड और भी देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं दोबारा से, बिल्कुल मिड पर लगाते हैं, क्लिक। एंड यहाँ पर हम करेंगे फ्लिप करके लगाएंगे। एंड यहाँ पर एंड इस वाले जो बेट है से भी डिलीट करके दोबारा से कौन सा वाला लगाएंगे, इसको भी मिड में करके यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। तो ये बेट लग चुके हैं। अब हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर किचन से रिलेटेड चाहिए, यहाँ पर मुझे एक डाइनिंग फॉर एग्जाम्पल चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, डाइनिंग लेना है तो वही आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन होगा, प्लेस अ कंपोनेंट एंड लोड फैमिली। एंड यहाँ पर हमें चाहिए टेबल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए डाइनिंग। तो यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर देखें कंपोनेंट प्लेस है, ये रहा डाइनिंग चाहिए। ओके, एंड इस डाइनिंग को हम यहाँ पर प्लेस कर दें। Okay, यहाँ पर डाइनिंग प्लेस हो चुका है। तो ये देखें डाइनिंग, वहीं पर क्लिक करके इसे, इसकी जो मूवमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये डाइनिंग यहाँ पर प्लेस हो चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं कि अब हमने फॉर एग्जांपल डोर की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट का जो कलर है मुझे यहाँ पर कुछ और करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप व्यू पर जाएंगे। व्यू पर जाने के बाद विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, एंड हमें एनोटेशन कैटेगरी से रिलेटेड चाहिए। तो एनोटेशन कैटेगरी क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीज देख लेंगे। विंडोज टैग, यहाँ पर व्यू टाइटल,
टॉप रेल टैक्स, टाइटल ब्लॉक एंड ऊपर भी हम जाते हैं। स्टेयर स्टेयर पाथ स्पॉट, तो जिस रिलेटेड आपको चीजें चाहिए आप कर सकते हैं। रैम्प, प्लम्बिंग, प्लांटिंग, टैक्स। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स से रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं एरिया टैक्स। कुछ भी चाहिए है, या आपने फॉर एग्जांपल जो विंडोज है उसका कलर चेंज वगैरह करना है, तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, मॉडल कैटेगरीज में आके यहाँ पर नीचे आएंगे, विंडोज पे क्लिक करके इसका कलर वगैरह, या ये देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए है फ्रेम का कलर चेंज, फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ पर आप यहाँ पर कलर वगैरह यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर आपने करने हो। एंड ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसमें हमने ये देखें 31 फीट बाय 40 फीट का क्रिएट किया है प्लान प्रोजेक्ट। तो अभी हम एनोटेट पर जाके यहाँ से ले लेंगे दोबारा से लीनियर डायमेंशन, इसकी यहाँ से डायमेंशन को नोट डाउन कर। देखिए बिल्कुल है 39 फीट। तो हमें यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, डिलीट कर देते हैं अभी फॉर एग्जांपल, एंड उसे क्लिक करते हैं। तो इसके आप डायमेंशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। वो अभी कम क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमारी वॉल्स क्रिएट हुई है वो फिनिशेस एक्सटीरियर से, एक्सटीरियर वॉल से क्रिएट हुई है, तो इसलिए वो कम आ रही है। तो ये था हमारा आज प्लान प्रोजेक्ट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।